Hello students, myself Rakesh Soni, physics faculty at Resonance Kota division. Okay, today I am going to discuss about the INJSO video solutions in detail. Okay, तो क्वेश्चन फर्स्ट था अपना इसमें एंगुलर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एंगल सबटेंडेड by that object for the distance and size from the surface of the earth. The sun and the moon appear to be of same size because both subtended nearly the same angle. इसमें दिया हुआ है at the surface of the earth. If someone observe the moon from the equator of the earth, it takes nearly 2 minutes. Time दिया हुआ है अपन को 2 minutes for the full disk of the moon to sink below. Okay, to sink below the origin angular size of the earth when observed from the moon is nearly. तो इसमें हमसे बेसिकली क्या पूछा गया था सेक्शन 1 में एंगुलर साइज. ओके, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 0.5, 1, C 1.5 एंड D. तो यहाँ पर अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका. जो INJSO का पेपर था ये उसका फिजिक्स का पार्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसमें बेसिकली था क्या कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 वो वाले पार्ट आए थे अपने इसमें, है ना. तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ से जो डेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज घूम के आई थी. तो यहाँ पर जो डेटा में लर्न है उसको हम यूज करते हुए ये होगी आपकी R और ये हो गया द एंगल बिटवीन दिस. तो यहाँ से देखिए रेडियस ऑफ अर्थ, इसको अपन क्या लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, वो कितनी होगी अपनी 6400 किलोमीटर. ओके, अब रेडियस तो डायमीटर कितना हो जाएगा अपना 2 × RE, तो कितना हो गया 26400. ओके, तो यहाँ से कितना आ गया 12800 किलोमीटर. अब इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया. अब टाइम दिया हुआ था हमारे पास 2 मिनट, तो इसको हमने किस में चेंज किया 2 × 60. अरे बात समझ में 2 × 60, ये 60 है आपका. तो यहाँ से कितना हो गया 120 सेकंड. ओके, अब यहाँ से क्या हुआ अपन ने सी वी नो दैट जो इस क्वेश्चन में क्या था जो डेटा में लर्न है उसको तो हमने एज इट इज यहाँ पर यूज किया है. सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ ये तो अपना डायमीटर 3 × 10⁸ और ये क्या हो गया अपना टाइम. यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं देखिए 128/360. ओके, और कितना हो गया 1/10⁻3 यहाँ से. तो यहाँ से क्या हुआ 128,360. जब हमने इसको सोल्व किया तो अपने पास आंसर आया डिग्री में, रेडियन में ही है. अगर हमें इसको डिग्री में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से. तो अप्रोक्स आंसर कितना आ जाएगा अपना 1.97 डिग्री. उसको अपन अप्रोक्स कितना लिख लेंगे यहाँ पर 2 डिग्री. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11. INJSO का फिजिक्स का जो पार्ट का क्वेश्चन नंबर 11 था उसका आंसर इस तरह से था. तो ऑप्शन इज डी. क्या आपका ऑप्शन डी. ओके, ओके. अब सेकंड क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो INJSO का पेपर था उसका. उसमें क्वेश्चन नंबर 12 वो भी अपना फिजिक्स से था. 2 आइडेंटिकल आयरन बॉल्स जिसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम. ईच आर मूविंग इन स्पेस. स्पीड दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड अलोंग द सेम डायरेक्शन विद द फास्टर वन ऑफ द फॉलोइंग द स्लोअर वन. मतलब एक फास्ट चल रही है और एक आपकी स्लो चल रही है. द बॉल्स कोलाइड स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट. द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन. अपन को क्या बताना है जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है ड्यूरिंग कोलिजन एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट. द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद कंबाइंड ऑब्जेक्ट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज रफली. क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. अब इसमें कुछ डेटा दिया हुआ था. स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है आयरन की कितनी 451 जूल पर kg केल्विन. ओके, एंड आपको दिया हुआ है नेग्लेक्ट एनी अदर प्रोसेस दैट में चेंज द टेम्परेचर. अदर यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई हुई है
कि जो अगर अपन कोई अलग से प्रोसेस यूज करते हैं तो उसमें आपको चेंज इन टेम्परेचर को नेग्लेक्ट एनी अदर प्रोसेस। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ द बोल्स इज अज्यूम टू बी सेम, ये भी इन्होंने बताया। तो इन सब कंडीशंस को हम फॉलो अप करते हुए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पर है इसका आंसर 0.007 केल्विन, 0.014 केल्विन, ए बी सी दिए हुए हैं। इसका आंसर है ए। अब ए कैसा उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए तो ये देखो मास दिया हुआ है हमें, मास कितना हुआ दिया हुआ था 10 ग्राम। अरे बात समझ में, मास कितना दिया हुआ है अपन को 10 ग्राम। ओके, इससे अपन चेंज करते हैं आगे। देखिए मास है आपका 10 ग्राम, तो 10 ग्राम था आपका, इसको मैंने चेंज कर लिया केजी में। 10 इंटू 10 की पावर -3 केजी, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -2 केजी। अरे बात समझ में। ओके, ऐसे ही सेम दोनों बॉल का मास सेम उसने गिवन है, m1 m2 हो गया। v1 एक की वेलोसिटी दी हुई है आपको 10 मीटर पर सेकंड और दूसरे की कितनी दी हुई है v2 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ mv², यू नो दैट। ओके, तो यहां से क्या किया अपन ने 1/2 और मास कितना दिया हुआ है 10 की पावर -2, एक की वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व कर लिया अपन ने, तो कितना आया 0.5 जूल। सेकंड थिंग, इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, तो 1/2 10 की पावर -2 5 × 5 स्क्वायर कर दिया। वहां से अपने पास कितना आया 0.125 जूल। ओके, गॉट इट। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी एट अ टेम्परेचर टी इनिशियल कितनी आई 0.625 जूल। ओके, अब यहां से मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज कोलिजन हुआ है, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं m1 प्लस m2 v इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इजी है एकदम, ये रहा। यहां से हमने क्या निकाल लिया v, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन दिस वैल्यू पुट कर दी, m1 की यहां से m2 की यहां से, और ये क्या हो गया अपना यहां से m1 m2, तो 15/2 मीटर पर सेकंड। ये तो क्या है अपनी कंबाइंड वेलोसिटी। अब के फाइनल देखना अपन को, तो 1/2 2 से 2 गया, ये हुआ, तो यहां से के फाइनल कितना गया 0.5625 जूल। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना है अपने पास के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस के फाइनल। ओके, तो यहां से कितना आ गया है 0.0625। नाउ वी नो दैट के ई अपना कितना आया 0.0625 जूल। वी नो दैट द स्पेसिफिक हीट, अब यहां पर क्या दिया हुआ है हमें स्पेसिफिक हीट की फॉर्म में फॉर्मूला, तो यहां से लिख सकते हैं अपन ms डेल्टा टी इक्वल टू 0.0625। क्लियर है। अब यहां से देखो ये लिख दिया हमें चाहिए क्या डेल्टा टी, टेम्परेचर, मास दिया हुआ है ये पुट कर दिया, और यहाँ पर ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया। स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है 451 ये रही जूल पर केजी केल्विन, वो भी हमने यहाँ पर एजीटी पुट कर दी क्वेश्चन से। ठीक है, डेल्टा टी, तो यहाँ से अपना डेल्टा टी कितना आ गया सोल्व करने पर 0.007 केल्विन। गॉट इट। ओके, यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत लॉजिक वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अ कार स्टार्ट एक्स, अ कार एक्स से जो स्टार्ट हुई है मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू, ओके, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए, साइमल्टेनियसली साथ साथ फ्रॉम द सेम पॉइंट से, यानी कि दोनों का ओरिजिन पॉइंट एक है, अनदर कार वाई मूव इन द सेम डायरेक्शन, वो दूसरी सेम डायरेक्शन में गई है विद इनिशियल वेलोसिटी, इस बार वेलोसिटी u/2 कर दी, और एक्सीलरेशन कितना हो गया स्टूडेंट्स 2 है। क्लियर है। ओके, पहले कितना था u और ये कितना था a, अब कितना हो गया 2 है। ऑल द वेलोसिटी इन एक्सीलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ट्रू। अब यहाँ पर अपन को क्या है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लियर है, ऑप्शन दे रखे थे उसमें, तो हमें इसको सोल्व करके निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। देखो देखिए, ये यहां से ये हो गई आपकी कार एक्स और ये आपका यू और इसकी एक्सीलरेशन गिवन है अपना ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यहां पर हो गया आपका वाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u बाई 2, एक्सीलरेशन है आपका 2। बोथ कार आर स्टार्ट एट सेम पॉइंट, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। तो यहां से अपन देखते हैं S1 ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्लियर है, ओके। ये तो हो गया कार एक्स के लिए, ओके। अब देखते हैं कार वाई के लिए, S2 u2 t प्लस 1/2 A2 t स्क्वायर। एक्सीलरेशन को हम अलग अलग से बता देते हैं यहाँ पर। अब देखो u2 कितना दिया हुआ है, u/2 t प्लस 1/2, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 2a t2 स्क्वायर, क्लियर है। अब S1 इक्वल टू S2 बिकॉज बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, S1 इक्वल टू S2 कर दिया, दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दो, ut 1/2 AT स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो गया u/2 t प्लस 1/2 2a t स्क्वायर, क्लियर है। जब हमने दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से रिलेशन आया 1/2 ut 1/2 AT स्क्वायर, तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो कितना हुआ u इक्वल टू AT, क्लियर है। तो यहाँ से हमने टाइम क्या निकाल लिया, t इक्वल टू u बाई ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या आपकी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से v1 u प्लस t और इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने t की, यहाँ से a से a कटा तो v1 तो कितना है आपका 2u, क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहां पर फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस AT, ओके। देखो तो यहां से v u, ओके, t की वैल्यू हमने क्या रखी यहाँ पे u बाई ए, आ रही बात समझ में, प्लस 2u, आ रही बात समझ में। तो ये कितना हो गया आपका 5u/2, वी नो देट, ये तो था आपका v2 ग्रेटर देन v1, यहां से दिख रहा है v2 की स्पीड ज्यादा है किससे, v1 से, तो यहां से हमने इन दोनों को इक्वल किया तो इनका टाइम भी कितना आ गया, जैसे फर्स्ट वाले में किया था, t इक्वल टू u/2 है, ओके। तो नाउ वी कैन से, ऑप्शन देखते हैं, देखो ऑप्शन कार x एंड y विल हैव द सेम स्पीड, कार y ओवरटेक्स द कार x, car x and y will have the same speed some instant but car y will overtake car x। अभी हमने देखा यहां पर v2 ग्रेटर देन v1, अरे बात समझ में, v2 ग्रेटर देन v1, तो ये एक ही ऑप्शन है उसमें b जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 14 था आपका इससे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। देखो अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका, देखो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है आपका, कन्वर्जिंग लेंस, अरे बात समझ में, कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहां पर देखते हैं, form real image of an object on a screen if you add another thin, इसमें अपन को क्या करना है, lens in contact with the convex lens, it is now observed that a real image is formed at a longer distance, which of the following statement is correct। तो यहाँ पर हमें जब इसमें अपने नया कोई लेंस ऐड किया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा फोकल लेंथ पर, वो चेक करना है, ओके। देखो यहां पर मैं एक और लेंस लेता हूं, देखो एक मिनट, देखिए एक लेंस लिया हमने
कॉन्वेक्स लेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखिए उसके बाद हमने बोल रहा है वो इफ यू एड अनदर थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट विद द कॉन्वेक्स लेंस, ओके है ना, इट इज नाउ ऑब्जर्व दैट रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ लॉन्गर डिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो हम यहाँ पर अगर कोई भी लेंस ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, अपने ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ओके ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, क्या हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। नाउ इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ इमेज इज फार्दर, मतलब अगर अपनी इमेज दूर है, द रे आर डाइवर्ज बाय द सेकंड लेंस, द रे आर डाइवर्ज बाय सेकंड लेंस। अब डाइवर्ज हो रही है यहाँ पर है ना, हेंस इट शुड बी कॉनकेव, तो वो कैसा होगा कॉनकेव, क्योंकि अगर यहाँ से इमेज दूर से इमेज बनता हुआ आ रहा होगा तो अपने पास कैसा हो जाएगा इस तरह से, ये क्या आपका कॉनकेव लेंस, क्लियर है। इमेज इज स्टिल रियल, नेट इफेक्ट ऑफ द स्टिल इज स्टिल दैट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, हेंस न्यू कॉनकेव लेंस इज लेस डाइवर्जिंग दैट ऑफ द ग्रेटेस्ट फोकल लेंथ। तो ये देखो द न्यू लेंस इज एडेड इज अ कॉनकेव लेंस विद अ लॉन्गर फोकल लेंथ देन ऑफ द फर्स्ट लेंस। अरे बात समझ में, यहाँ पर चारों ऑप्शन थे तो यहाँ पर हमें डायग्राम की लैंग्वेज को समझते हुए डायग्राम को फॉर्म करके और हमें आगे इसका आंसर देना था, इजी, क्लियर है, ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ स्वेट, क्लियर है, इज एन इसेंशियल मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। फॉर ह्यूमन बॉडी द स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है, अभी स्पेसिफिक हीट का एक पहले भी आया था, ओके 3.5 किलो जूल पर केजी केल्विन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्वेट ऑफ अ बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड नियरली 2.3 मेगा जूल पर केजी। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑन कंज्यूमिंग सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड डाइट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द वेंडर ऑफ मास 82 kg एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। टू प्रिवेंट दिस बलविंदर ड्रिंक्स एंड बॉटल ऑफ मिनरल वाटर, और उसका अपन को कितना दे रखा है 250 ml वाटर इन ईच kept at ambient temperature 37 degree centigrade. Assume that the entire amount of this water is converted into sweat which vaporize n is nearly equal to, हमसे n की वैल्यू पूछी हुई है। अब देखिए क्वेश्चंस जो आए थे अपने INJSO में, उनकी लैंग्वेज को समझते हुए हमें क्वेश्चंस करना था। ऐसा नहीं है कोई भी, मतलब पेपर तो देखो लेवल का ही था, लेकिन अगर अपन जो पढ़ के गया है उसी से ही पेपर फाइट हुआ है, एकदम सीधी सी बात, ऐसे नहीं है कोई भी चला गया, क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पर Q1। अब सबसे पहले देखते हैं अपन स्पेसिफिक हीट, वो क्या होती है अपनी Q इक्वल टू MS डेल्टा T बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो अपनी स्पेसिफिक हीट होगी, ओके। एंड लेटेंट हीट कब होगी, जब अपना फेज में डिफरेंस होगा, Q इक्वल टू ML, उसका फॉर्मूला होता है बिल्कुल जो उन्होंने बोला क्वेश्चंस में। अब देखो Q1 M इक्वल टू मास ऑफ मैन, एस स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ से Q हमने यहाँ लगा दिया फॉर्मूला, MS डेल्टा T मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ तक तो लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। डेल्टा Q ML, ये क्या आपकी लेटेंट हीट, ये आपकी लेटेंट हीट, ओके। अब देखो तो हमने नंबर ऑफ बॉटल को क्या मान लिया N, Q2 वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया डेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, दोनों को इक्वल किया, N 0.25 2.3 दिस 82 3.25 3.5 इंटू 10 की पावर 3 2, तो यहाँ से N इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया दिस, और ये हो गया दिस। यहाँ से हमने क्या किया, N की वैल्यू आई 574 अपॉन 575, देखो N की वैल्यू कितनी आई अपने पास 575, तो N की वैल्यू आई अप्रोक्सीमेट 0.998
तो अप्रोक्सीमेट n, और वहाँ पर ऑप्शंस में जो अपने पास आंसर थे उसमें अप्रोक्सीमेट ही था, इज द आंसर। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझते हुए हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फॉर्मूला पुटअप कर दे जाओ, उसमें जो वैल्यूज गिवन है उसको पुटअप करो एंड कॉन्सेप्ट को पुटअप करते हुए हमें आगे आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A pulse of sound is generated at the center of room of a rectangular cross section। हरी बात समझ में? उसका डायमेंशन दिया हुआ है आपको 20 इंटू 20 30 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड 350 मीटर पर सेकंड। कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ हियरिंग एन इको ऑफ दिस पल्स, सम ऑफ द इंस्टेंट्स ऑफ द टाइम व्हेन इको कैन बी डिटेक्टेड एट द लोकेशन ऑफ द सोर्स। देखिए ये एक रूम है, इको क्या होता है अपना, जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, ये एक रूम है। इसकी क्या है हमें डायमेंशन दी हुई है, देखते हैं। देखिए ये कितना दे रखा है 20 मीटर, ये कितना हो गया 20 मीटर, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 30 मीटर। ओके लेट्स सी। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है v 350 मीटर पर सेकंड व्हेन हियरिंग एन इको। v इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2d अपॉन t। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर इको वेयर v स्पीड ऑफ साउंड, 2d डिस्टेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन, d जाने के लिए और d आने के लिए, और t आपका टाइम हियरिंग फॉर एन इको। अब यहाँ पर हमसे टाइम ही पूछा है, और यहाँ पर ये देखना है कि जो pulse of sound generated at the center of the room cross section having dimension, consider all possibilities। यहाँ पर ये देखना जितनी भी possibilities हो सकती हैं। ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, साउंड ऐसे जाके ऐसे भी आ सकती है, ऐसे जाके ऐसे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। आ रही बात समझ में? तो उसकी अपन को कुछ टेबल्स बना के अपन चार्ट फॉर्म में इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे देखते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन था अपना, इसमें सोर्स यहाँ पर है ए बी सी एंड डी। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, सेंटर ऑफ 20-30 साइड्स, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी 2 × 10, v इक्वल टू हम इको के फॉर्मूले से देखते हैं 2d अपॉन टी। यहाँ टाइम निकालते हैं सबसे पहले t, तो कितना हो जाएगा 2d अपॉन v। 2d ये डिस्टेंस आ चुकी है अपने पास 20 अपॉन 350। इससे जब हमने सोल्व किया तो आया 57 मिली सेकंड, ये टाइम आ गया। एजीटी ऐसे ही ई एफ जी और एच, ये वाला पॉइंट ले लिया अपन ने, ई एफ जी एच। अरे बात समझ में? यहाँ पर जब हमने मिड पॉइंट से जो अपना जंक्शन है उससे डिस्टेंस देखी तो कितनी आई 2√1 + 1 × 10। फिर ये इको का फॉर्मूला लगाया तो टाइम ये आ गया। कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, नॉर्मल फॉर्मूला है। ऐसे आई जे के एल, तो उससे कितना आ गया अपने पास दिस यू एंड वी, ये सब अपन ने पॉसिबिलिटीज देखी है, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन डिफाइन कर दी उन्होंने कि कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज, ओके, एंड QRSTU WXYZ ऑल कॉर्नर पॉइंट्स, जितने भी कॉर्नर पॉइंट थे ये सब ले लिया अपन ने। तो 2 √ दिस एंड दिस, और ये आ गया अपने पास। तो यहां से टाइम कितना हुआ अपना, मिनिमम टाइम कितना चाहिए फॉर हियरिंग एन इको 1/10 सेकंड, इट मीन 0.1 सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जाएगा ए बी एंड डी, और ये आपका ये रहा ए बी एंड डी। क्लियर है? ओके, बिकॉज कितना होगा टाइम 1/10 सेकंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 सेकंड, 0.1 × 10⁻³ तो 1/10, 1/100,000, तो कितना हो गया 10⁻⁻4 सेकंड, या फिर लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मिली सेकंड। क्लियर है? ओके, क्लियर है? ओके, गॉट इट।
अब देखो यहां पर था द फिगर शोज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ विद अ वेलोसिटी v along the positive x-axis. After a short time, the same electron is found at a point A with its velocity in the plane of the figure. Choose the correct option. यहाँ पर correct option हमें choose करना है. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये तो दे रखा हमें v और ये वाला प्लेन है अपना y, x o y. तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ये तो हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस. अरे बात समझ में. अब यहाँ पर जब भी डायरेक्शन की बात आती है या तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड वाला रूल यूज करते हैं. अरे बात समझ में, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. अब यहाँ देखो द अबव मोशन कैन बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन. इफ चार्ज इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा अपना पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज एफ ई इक्वल टू क्यू ई. एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अपना पास क्या हो जाएगा एफ बी क्यू वी क्रॉस बी. अरे बात समझ में, एफ इक्वल टू क्यू ई और क्यू वी क्रॉस बी. तो यहां से देखिए तो ये भी ठीक है. उसके बाद अपन बी देखें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन O2A. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन O2A कैन बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्स ओ वाई प्लेन. अभी बात करी थी अपन ने आउटवर्ड्स. आउटवर्ड्स कैसे देखेंगे, इस डायरेक्शन में जाएगा तो कहाँ निकल रहा है बाहर, मतलब थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को. उसके बाद देखते हैं अपन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O2A कैन बी पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ है ही सही, हमने कंप्लीट फॉर्मूला ले लिया. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड भी देगा. अरे बात समझ में. तो यहां से ये क्या हो जाएगा अपना लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डायरेक्शन इज डिटरमाइन, है ना. ये देखो अब नेक्स्ट, प्रजक्ता इज राइडिंग हर बाइसिकल on a level road. Okay, she applies brake and the cycle slow down. Select the correct statement. सबसे पहले ये देखते हैं अपन, if ऑप्शन दे रखे हैं, if she applied only the front brake the force due to both the tires reduce the cycle speed. देखते हैं ये इसकी साइकिल है. ओके है ना. फर्स्ट ऑप्शन में ये बता रहे हैं अपन को if she applied only the front brake द फोर्स ड्यू टू, अगर अपने पास यहां पर हम ब्रेक लगाते हैं फोर्स इस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये फोर्स, तो फ्रिक्शन, आ रही बात समझ में, ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा. इंटरनल फोर्सेस आर बैलेंस. अब देखिए अगर ये फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करेगी, ओके, मतलब ब्रेक लगाएगी, तो क्या होगा, फोर्स कम तो आपकी स्पीड भी कम होगी, तो आपका एक्सीलरेशन है वो भी क्या होगा, कम होगा. एक्सीलरेशन कम होगा मतलब क्या है, रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे. एक्सीलरेशन कम मीन्स अपन यहाँ लिख सकते हैं रिटार्डेशन. क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ पर, रिटार्डेशन होगा. हरी बात समझ में, क्लियर है. तो यहाँ पर देखते हैं भाई ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन देखते हैं. इफ शी अप्लाई ओनली फ्रंट ब्रेक द फोर्स एंड ग्राउंड, और यहाँ पर क्या मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्लियर है? ओके. तो रिड्यूस ग्राउंड, रिड्यूस द साइकिल स्पीड, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन. इफ शी अप्लाई ऑन द रियर ब्रेक, अगर वो फ्रंट पे ब्रेक लगाए या रियर ब्रेक लगाए, स्पीड तो नेचुरल सी बात है कम होनी है. द फोर्स ड्यू टू रियर टायर रिड्यूस हर साइकिल स्पीड. ओके. इफ शी अप्लाई, साइकिल की स्पीड, इफ शी अप्लाई ओनली द रियर ब्रेक द फोर्स ड्यू टू द ग्राउंड रिड्यूस द हर साइकिल ब्रेक. ये वाली बात लिखी अपन ने यहाँ पर. क्लियर है? तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्लियर. गॉट इट? ओके.
अब देखिए एक क्वेश्चन ये था 27 क्वेश्चन का सी ऑप्शन फिजिक्स का था, इसमें देखते थे इंटरनेशनल स्पेस, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 400 किलोमीटर दे रखी है हाइट, है ना। सरफेस ऑफ द अर्थ यू माइट हैव सीन इन सम मूवीज और टीवी, द एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस इनसाइड द स्पेस स्टेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू द अर्थ। देखते हैं हाइट के लिए जनरल सी बात है, फॉर्मूला होता है जी एच इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, आर ई कितना होता है 6400 किलोमीटर, और अपने के पास क्या है हाइट कितना दे रखा है 400 किलोमीटर, जी की वैल्यू यही से, जब इन सबको अपन यहाँ पुट करेंगे तो जी की वैल्यू 10, 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी दे रखी है किलोमीटर में पुट कर देते हैं, है ना, और ये कितना दे रखा है स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो जी एच की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यूज गिवन है ऑल, बस उठा के हमें फॉर्मूला में पुटअप करनी है। क्लियर? ओके। अब देखो ये अपना सेक्शन थर्ड था जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए थे। सेक्शन थर्ड में अपने पास क्या थे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, और हमें लैंग्वेज को समझते हुए इनके आंसर को फाइंड आउट करना था। ओके देखते हैं इसको। आई स्टील बॉल, है ना, आई स्टील बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ केबिन। केबिन का मास कितना दिया हुआ है, ये रहा केबिन, और इसका मास दिया हुआ है आपको 4 kg। बहुत ध्यान से समझना अपन को। विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है, इसका मास दिया हुआ है आपको 0.5 kg। क्लियर है? रेस्टिंग ऑन द अपर साइड एज शोन इन फिगर, एट सम स्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट रिलीज विच अलाउ द बॉल टू फॉल एंड हिट द फ्लोर। फ्लोर पर जाकर हिट हुई। Material of the floor is such that ball comes to rest in very short interval of time. For calculation purpose treat the ball as a point mass। ये उन्होंने conditions बता दी। अब देखते हैं इसमें, ये मैंने बताई दिया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये स्टील बॉल है आपका, और ये आपकी केबिन है। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस है वो देखते हैं, तो आपका क्वेश्चन है। देखो ये आपको ग्राफ दिया हुआ था फर्स्ट के लिए, इसमें चारों ऑप्शन अपन को इनके कैलकुलेशन करनी है। देखो फॉर द फॉलोइंग 4 ग्राफ पी क्यू आर एस, ये ग्राफ दिए हुए हैं आपका पी क्यू आर एस। द टाइम इंटरवल ऑफ द कोलिजन टू स्मॉल फिट इनटू द स्केल ऑन एक्स एक्सिस, है ना। ये सारे क्वेश्चंस है। डिटरमाइन द हाइट, सेकंड में हाइट बतानी है, थर्ड वाले में अपन को वेटिंग मशीन की वेट बताना है, इम्पैक्ट ड्यू टू द कोलिजन, फॉर दैट टाइम इंटरवल, और फोर्थ वाले में हमें टाइम इंटरवल बताना है कोलिजन में, है ना। ये तो क्वेश्चंस है। अब हमें इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल फोर्स ऑन द केबिन। तो देखो वहां पर केबिन पर क्या क्या है अपने पास, एक तो केबिन का मास था 4 kg, है ना, और एक क्या लगी हुई थी अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैंने यहाँ बताया आपको स्टार्टिंग में। या आपके केबिन, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लस आपकी स्टील बॉल, इन तीनों का मास हम क्या करेंगे ऐड करते हैं। 4 kg हो गया आपका, ये हो गया 0.1 kg प्लस 0.5 kg। पहले तो हमने क्या करा, सबका मास ऐड करके 4.6 kg। क्लियर है? ओके। अब देखो फर्स्ट में क्या अपने पास, फर्स्ट वाले की बात कर रहे थे अपन। फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स, है ना, द टाइम इंटरवल ऑफ द कोलिजन इज टू स्मॉल टू फिट इनटू द सेम into the time scale on x-axis, which of the these 4 graphs best represent the time variation। फर्स्ट वाले में देखते हैं अपन, यहाँ से उसके बाद ये कम हो रहा है। ओके यहाँ पर अपने पास देखें, इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। इस वाले में देखें तो अपने पास फोर्स और टाइम का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, इम्पल्स, I इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके इम्पल्स को, है ना। और यहाँ पर अगर अपन बात करें इस वाले में, तो ये कम हुआ 4.6, ये 0.1 कम हो गया तो 4.5, ठीक है, और फिर ये आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसको अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ड्यू टू इम्पल्स आंसर इज आर। अरे बात समझ में, क्योंकि फोर्स को कम करके हमने क्या किया, उसको इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखते टाइम कितना दिया हुआ है अपन को
0.14 सेकंड, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले अपने पास यहाँ से क्या हुआ देखो, ये 4.6 था, 0.1 कम हुआ, दिस एंड दिस, आ रही बात समझ में। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, आर, क्लियर है। उसके बाद देखो H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इनिशियल में तो वेलोसिटी 0, ये तो हो गया आपका 0, वैल्यू पुट करते हैं 1/2, G की वैल्यू 9.8 ले लो, है ना, और T कितना हो गया 0.14 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर अपने पास कितना आया 0.096 मीटर, या फिर अपन बोल सकते हैं 96 सेंटीमीटर। अब वापस ग्राफ देखते अपन, बाय ग्राफ। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वेटिंग मशीन रीडिंग इन किलोग्राम वेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्पैक्ट अज्यूमिंग दैट द कोलाइडिंग फोर्स इज यूनिफॉर्म फॉर दैट ऑफ टाइम इंटरवल। देखो बाय ग्राफ, ये अभी अपन ने बात करी 4.6 आया, यहाँ से मैंने बताया आपका है कितना है 4.6 मल्टीप्लाई 4, आ रही बात समझ में। अब इसमें से 100 ग्राम किसका वेट है, ये देखो 100 ग्राम है आपका ये वाला, इसको क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ से 100 ग्राम स्टील बॉल, 100 ग्राम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.1 kg लिख सकता हूँ, क्लियर है। इसका वेट क्या हो जाएगा अपना कम, तो यहां से मैंने 0.1 कम कर दिया। तो रीडिंग ऑफ द वेटिंग मशीन 8.4, इसको मल्टीप्लाई करने पे 18, सॉरी अब देखते हैं 18.4 माइनस 0.1, तो यहां से कितना आ गया बच्चों 18.3 kg वेट, किलोग्राम वेट में पूछा था तो अपन ने इसका निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, अब लास्ट पूछा उन्होंने हमसे टाइम इंटरवल, यहां पूछा हमसे एस्टिमेट द टाइम इंटरवल फॉर कोलिजन। देखते हैं, देखो डाउनवर्ड वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, तो हम यहां से लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्शन में, क्योंकि बॉल कहाँ से गिर रही है यहाँ से वेटिंग मशीन पे। ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v कितना हो जाएगा आपका, g तो हो गया 10 और ये कितना हो गया 0.14, तो कितना हो गया 1.4 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया हुआ है इसी, ठीक है। अब देखो इनिशियल मोमेंटम तो आपका हो गया mv, दिस फाइनल मोमेंटम 0, फाइनल वेलोसिटी 0, है ना। तो यहाँ से अपना चेंज इन मोमेंटम, ये क्या आपका चेंज इन मोमेंटम या फिर मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्सिव फोर्स वो कितना दे रखा है 1.5 kg वेट, उसको हमने किस में चेंज कर लिया 15 × 10 न्यूटन में हो गया 15 न्यूटन, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा देंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, टाइम पूछा था अपन से, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल पी अपॉन एफ, डेल पी कितना है अपने पास, यहाँ से क्या आ जाएगा डेल टी, डेल पी कितना दिया हुआ है अपन को 0.14, अभी अपन ने निकाल लिया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये कितना हो गया फोर्स, ये निकाला अभी आपके सामने 15, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 0.093, या उसको क्या लिख सकते हैं अपन 9.3 मिली सेकंड, ये आपका आंसर है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ओके, a student design an electric circuit in which a battery EMF, बैटरी का EMF दिया हुआ है 18 वोल्ट, ओके, with negligible internal resistance is connected to a network of 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3। आपको दिख रहा है ये R1, R2 एंड R3, इनकी वैल्यू दी हुई है, ये तो दिया हुआ है 100 ओम, R2 भी आपका 100 ओम, और ये कितना दिया हुआ है 300 ओम, ओके, है ना। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, शी मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 14.4 वोल्ट विद द हेल्प ऑफ नॉन आइडियल वोल्टमीटर। नाउ शी डिस्कनेक्ट अ वोल्टमीटर एंड कनेक्ट नॉन आइडियल
एमीटर। पहले आइडियल वोल्ट मीटर लगा रखा था, अब डिसकनेक्ट करके वोल्ट मीटर की जगह नॉन आइडियल एमीटर लगाया है। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है, R2। ओके, दिस एमीटर रीड्स 20 मिली एम्पियर करंट उसने रीड की। शी नाउ कनेक्ट द सेम वोल्ट मीटर एंड एमीटर साइमल्टेनियसली टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। अब इसके अक्रॉस हमें क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लोइंग थ्रू R2 रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग इन दिस केस। बहुत केस में बतानी है, देखते हैं, करते हैं सोल्व। सबसे पहले देखो R1 R2 R3 की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं अपन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस R और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं अपन, स्मॉल r। तो I क्या होता है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू I R। तो यहाँ से I लिखेंगे अपन V बाई R। पहले देखते हैं V कितना दिया हुआ अपन को 18, और इधर देखते हैं ये आपका, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। R इक्वलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 100 मल्टीप्लाई 100, 100 प्लस 100 लिख दो डायरेक्ट, 200 कितना आया 50, ये तो आ गया 50। इन दोनों का इक्वलेंट कितना है अपने पास, R इक्वलेंट 50 ओम। क्लियर है, ओके। अब आगे देखते हैं, ये आ गया आपका 50। ओके, अब अपन ने कितना मान लिया वोल्टेज, इसका वोल्ट मीटर का R। ओके, अब ये दोनों किस में, ये भी पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 300। देखिए यहां से कितना हो गया ये 300, और यहां पर हमने क्या मान लिया, इसके ये तो हो गया 300, और इसके यहां लगा दिया वोल्ट मीटर, और इसका रेजिस्टेंस मान लिया R। दोनों पैरेलल में, तो फिर क्या लिखेंगे 300R अपॉन 300 प्लस R लिख सकते हैं। हरी बात समझ में, 300R अपॉन 300 प्लस R। तो देखिए यहां लिख दिया अपन ने 50 300R 300 प्लस R। ओके, सो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर क्या लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो यहां पर I की वैल्यू तो क्या, यहां पर ये तो कितनी दे रखी थी अपन को, क्वेश्चन में गिवन है 14.4। I की वैल्यू हम पूरी यहां से पुट कर दी हमने, और ये हो गया R। अरे बात समझ में, I की वैल्यू कहां से निकाल के लाए अपन, यहां से 14.4 18 50 प्लस दिस इंटू दिस। सोल्व कर लिया। सोल्व करने पर देखो ये तो इससे कट हुआ, हरी बात समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से क्या हो गया है दिस। अब यहां से क्या बन गया अपना इक्वेशन, इसको सोल्व कर लेंगे सिंपल। हरी बात समझ में, सिंपल सोल्व किया तो अपने पास क्या आया, देखो ये अपने पास R की वैल्यू आ गई। सोल्व करने पर R कितना आया अपने पास 600 ओम। सिंपल कैलकुलेशन है, अपन को सोल्व करनी है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर तो कितना आ गया अपने पास 600 ओम। नाउ एमीटर इज कनेक्टेड 100 ओम अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो ये एमीटर कनेक्ट कर दिया हमने, हरी बात समझ में, और उसने कितना रीड किया था अपना 100 ओम। तो यहाँ से देखो सिंपल वही कर लेंगे वापस, यहाँ से 18 वोल्ट तो ये दे रखा है। ओके, पहले अपन क्या करते हैं 100 तो ये हो गया, और ये दोनों पैरेलल में। इस बार अपन ने एमीटर का कितना ले रखा है स्मॉल r, एमीटर का कितना हो गया अपना स्मॉल r। तो 100 इंटू r 100 प्लस r। क्लियर है, वही चीज हमने यहाँ की, देन 18 100, और ये अपन ने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, और 300 जो था वो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करते अपने पास I1 कितना आया दिस, ये भी एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है, दिख रहा होगा, ओके दिख रहा है आपको, ओके। यहां से हम आगे आ गए, वैल्यू पुट कर दी I1 की, फिर वापस अपने पास यहाँ से 18 अपॉन दिस, तो इससे तो ये कटा 100 R। वापस अपन ने इक्वेशन को सोल्व किया। सोल्व किए बाद सॉल्यूशंस किए बाद R की वैल्यू है आपके पास 50 ओम। सिंपल कैलकुलेशन है, अपन क्रॉस करके सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर तो कितना है 50 ओम, एंड एमीटर का कितना है अपने पास
600 ओम। यहाँ तक तो कर लिया। अब आगे देखते हैं। ये तो अपन ने लगा ही दिया था, इसका रजिस्टर निकाल ही लिया। अरे बात समझ में, आर इक्वलेंट 200, ये रहा अपने पास, ठीक है। आर इक्वलेंट 200 प्लस 100 इंटू 150, ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये अपॉन 100 प्लस 150, ये भी निकाल लिया अपन ने यहाँ से। तो आर इक्वलेंट कितना आ गया अपने पास 200, भाई ये इन दोनों का निकालेंगे ना, ये 200 हो गया ना, 300 मल्टीप्लाई 600, ठीक है, 300 प्लस 600, तो यहाँ से कितना आ गया 200 ओम। अरे बात समझ में, 200 प्लस 60 तो कितना आ गया 260। आई वही V इक्वल टू आई आर, तो आई कितना हो जाएगा यहाँ से V अपॉन आर। क्लियर है। रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V इक्वल टू आई आर, अगेन वही वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, दिस, ठीक है। रीडिंग ऑफ मीटर आई डैश, आई इंटू 100 अपॉन 150, 100 अपॉन दिस, सोल्व किया तो अपने पास कितना आया 27.69 मिली एम्पियर। सिंपल कैलकुलेशन है, बस हमें जैसे जैसे सर्किट में बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें एक बार तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देना है, एक बार मीटर को कनेक्ट कर देना है, और उसकी अपन को वैल्यू दी हुई है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। स्प्रिंग बैलेंस क्या दे रखा है, स्प्रिंग बैलेंस P रीड 625 ग्राम वेन अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एज लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम इट अनदर पेन बैलेंस क्यूब रीड्स 5 kg वेन अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इच पुट ऑन अ पेन, दीज टू प्रीलिमिनरी रीडिंग आर नॉट शोन एज ए सेपरेट फिगर। अब देखना है, ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अपने पास आए थे इनमें बहुत लैंग्वेज को समझ के डायग्राम बनाते हुए सोल्व करना है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। बट अगर अपन हमने अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। द स्प्रिंग बैलेंस अलोंग विद द क्यूबिकल ब्लॉक। ओके, तो देखो सबसे पहले करना अपन को कंप्यूट द रेस्पेक्टिव रीडिंग ऑफ बैलेंस P एंड Q शोन इन द लेफ्ट पैनल ऑफ द फिगर। तो देखिए यह भी पूरा क्वेश्चन ही चल रहा है आपका, अज्यूमिंग द ये आपका हो रहा है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। ये अपने डायग्राम में गिवन है, 15 न्यूटन बाय मीटर दिया हुआ है, और अपने पास यहाँ से अपन को इन दोनों का कैलकुलेशन कर दे, ये पेन बैलेंस Q। ओके, देखो सबसे पहले रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन एयर, तो एयर में कितना हो गया 625 ग्राम, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.625 न्यूटन। हरी बात समझ में, ठीक है जी, हरी बात समझ में, ये क्या आपका जी। ओके, वेट ऑफ द कंटेनर विद अ लिक्विड 5000 ग्राम दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी दी हुई है। ये अपन ने लगाया आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, एफ बी इक्वल टू वी डी जी, यहाँ से वैल्यू पुट की 5 मल्टीप्लाई 2 एंड डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए बाद कितना आ गया है 60 जी आ गया। अब रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो इसमें से जो अपने पास ये आई इसमें से ये माइनस कर देंगे तो स्प्रिंग की ये रीडिंग आ जाएगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वही आपका क्या होता है एफ बी इक्वल टू वी डी जी। तो रीडिंग ऑफ पेन बैलेंस वो कितना हो जाएगा, हमने उसमें ये ऐड कर दिया, ये ऐड करते अपने पास कितना गया 5.060 kg। अब इन डीप ब्लॉक कैपेबिलिटी माइनस बाय/4 जो उसका लॉस है वो निकाल लेंगे, सिंपल है, 3 × 5 × 5 1.2, तो यहाँ से कितना हो गया 90 जी, मतलब 90 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक, देखते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग 3 सेंटीमीटर इन एक्सटेंड टू द बैलेंस वी नीड, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स से, तो यहाँ से कितना आ गया बायोस फोर्स, अगर अपन को निकाला है बी की वैल्यू तो कितनी आ गई 0.03 अपॉन 0.0350 अपॉन जी के जी, तो यहाँ से कितना आ गया 150 ग्राम। एक्स्ट्रा मास 90 प्लस 150 240 आ गया। वापस अपन को स्प्रिंग बैलेंस देखना है तो 625 ये वाली चीज अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व करने पर 715 ग्राम, यहाँ तक आ गया। अब देखो रीडिंग ऑफ पेन बैलेंस 5060 प्लस बी, ये बी की वैल्यू तो हमें कहाँ से उठा के लानी है यहाँ से, तो 5.60 0.090 जो हम यहाँ से निकाल के लाए, ठीक है, प्लस जो इससे पहले निकाल के लाए तो अपन ये रहा
बी की वैल्यू कहाँ गई, ये रहा, ठीक है। तो वो हमने किस में ऐड कर दी, यहाँ पर ऐड कर दी, तो यहाँ से कितना आ गया 5.150 ग्राम वेट। क्लियर है? ओके। उसके बाद है अ जिम्नास्टिक जी परफॉर्मिंग इन अ सर्कस टेक्स अ स्विंग विद द हेल्प ऑफ रोड ऑफ लेंथ एल हिंज एट अ पॉइंट ओ। ये आपका हिंज पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। He starts the swings with the rod in the horizontal position and leaves the rod at the lowest position of the swing. This is the protecting net at depth edge below the lowest point of the swing. See figure just for the sake of the calculation assuming the gymnast to be a particle. देखते हैं, देखिए ये सारे अपन को सोल्व करके देखना है ना। डिटरमाइन द ओरिजेंटल डिस्टेंस बताना है, ऑब्टेन द एल एंड एच, है ना, मैक्सिमम के लिए, और जिम्नास्ट परफॉर्म द सेम फिट। ओके, पहले अपन देखते हैं, क्वेश्चन तो आपके पास है, अपन सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये यहाँ से इसका हिंज पॉइंट बता रखा है, ठीक है, ये इस तरह से कर्व बन रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कौन सा पॉइंट है अपने पास, बी पॉइंट पर, इस पर, वो हमने वी है। कंजर्वेटिव ऑफ मास ऑफ एनर्जी एंड बी, तो देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, एम जी एल इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, एम से एम गया, ओके, तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना आ गया 2gl, तो वी कितना आ गया √2gl, है ना। क्वेश्चन तो आपके पास है, अपन को मेन सॉल्यूशन पर फोकस करना है। यहाँ से अपना वी तो आ गया ये 2gl टेकन बाय जिम्नास्ट टी, तो यहाँ से क्या लगाएंगे, हाइट के लिए लगा देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इक्वल टू यू टी 1/2 GT स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 0, तो ये तो 0 में गया 1/2 GT स्क्वायर, तो यहाँ से t कितना आ गया 2h/g। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ से क्या लगाएंगे डिस्टेंस, तो ये तो कितना हो गया आपके पास v, और ये कितना हो गया टाइम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी। ओके, ये अपन बात करें स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड कितना दिया हुआ है हमें, ये निकालिए अपन यहां से √2gl, √2gl, और टाइम कहां से निकाला हमने √2h/g से, 2h/g, यहां से सोल्व किया तो अपने पास डिस्टेंस कितनी आ गई 2√hl। अरे बात समझ में। अब यहां से देखिए मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो यहां से d इक्वल टू, ये तो अभी हमने रिलेशन निकाल ही लिया HL। अब मैक्सिमम की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका आगे डिफरेंशिएट कर देंगे, d बाई विद रेस्पेक्ट टू हाइट, d/d/h। हरी बात समझ में। ओके, तो यहां से देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2HL की पावर 1/2, 2 किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, h के रेस्पेक्ट में, तो 2L की पावर 1/2, हरी बात समझ में, और h की पावर 1/2 - 1, तो कितना आया 2L की पावर 1/2, और h की पावर कितनी होगी बेटा माइनस की 1/2, तो 2h की पावर 1/2 L की पावर और h की पावर 1/2, माइनस में तो नीचे आ जाएगा, ये यहाँ तक हमने इसको लिया है। अरे बात समझ में, ये कब पॉसिबल है, जब h इक्वल टू L होगा। यहाँ से निकाले 1 फ्रॉम अदर प्लेनेट, डी में पूछा उन्होंने हमसे, The gymnast performed the same feat on an unknown planet, almost like Earth, except its gravitation acceleration half of the Earth. By what factor will D the affected? तो देखिए अपने पास G का, ये देखो यहाँ पर G डैश इक्वल टू G/2, ओके, और D अपने कितना निकाला √2 √HL, तो D G पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। हरी बात समझ में, यहाँ पर तो अपन यहाँ से लिख देंगे D, हरी बात समझ में, डज नॉट डिपेंड ऑन G, D डज नॉट डिपेंड
ऑन जी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका INGSO का सॉल्यूशन, डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस। और जो अपना पेपर का लेवल था, वो पेपर का लेवल तो आपको पता ही है किस तरह से था, लेकिन इसमें क्या, मैं पूरी मेहनत करके, पूरी मेहनत के साथ हमें पेपर को पढ़ के क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अच्छे से समझते हुए और फिर हमें इसको सोल्व करना था। अगर कोई स्टूडेंट बिना पढ़े गया होगा तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था ये। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू।